हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 3 का हमारा पर्यावरण पेज नंबर 99। ठीक है, 99, 100, 101 तीनों पार्ट पढ़ाकर मैं उसका प्रश्न उत्तर करवाऊंगा। ठीक है, आप लोग पेज निकाल लो, निकाल कर रखो, आप लोग लिखोगे। ठीक है, ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं। पक्षियों का परिवार, जैसे हमारा परिवार होता है उसी तरह पक्षियों का परिवार होता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में माता पिता भाई बहन होते हैं, जैसे पक्षियों का परिवार भी होता है। ठीक है, अब देखो, पीकू ने अचानक ध्यान दिया कि कौवे लगातार काँव काँव किए जा रहे थे। बाहर निकलकर देखा तो एक बिल्ली थी। ठीक है, कौवा काँव काँव था, जब बाहर निकल क्या बिल्ली थी। पेड़ के तने से पैर पेड़ के तने से पैर टिकाए खड़ी थी। 3 कौवे मिलकर एक बिल्ली को दौड़ा रहे थे। उस उस उसे पेड़ पर चढ़ने नहीं दे रहे थे। वह चढ़ भी नहीं पा रही थी। पीकू ने सोचा, कौवे इतने गुस्से में क्यों हैं। अब देखो, पीकू ने अब तो पेड़ के ऊपर देखा। पेड़ की एक डाली पर कौवे का घोंसला था। छोटे छोटे बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे कई बच्चे भी थे। एक कौवा उन बच्चों के पास बैठा हुआ था और दूसरे सारे कौवे बिल्ली को भगाने में लगे थे। अब पीकू को समझ में आया, बिल्ली कौवे के बच्चे तक ना पहुंच पाए, इसलिए सारे कौवे बिल्ली को भगाने के लिए आ पहुंचे थे। माँ कौवा बच्चों को संभाल रही थी। उसने सोचा, क्या सारे कौवे एक ही परिवार के सदस्य हैं। स्कूल में पीकू ने सबको बताया। अब देखो, डमरू ने कहा, हाँ, मनुष्य की तरह चिड़ियों का भी एक परिवार है। मनुष्य की तरह चिड़ियों का भी परिवार है, गौरैया भी पक्षी है। शिक्षक को ये सब सुनकर हंसी आई। कहा, हो सकता है सारे कौवे एक ही परिवार के ना हों, एक मोहल्ले के हों। ठीक है, अब देखो, ये बिल्ली है, ये तिरकौवा, यहाँ पेड़ के ऊपर पक्षी बैठी होगी। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, मगर दिया नहीं इसे दिखाई नहीं दे रहा। बस अब देखो, इसका प्रश्न उत्तर करते जाते हैं। दी गई नीचे बहुविकल्प प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पीकू ने देखा कि कौवे क्यों काँव काँव कर रहे हैं। बारिश आने वाली थी, या एक बिल्ली पास थी, या खाने के लिए झगड़ रहे थे, या कोई आदमी आ गया था। तो उत्तर क्या, बिल्ली पास में थी। अब 2 नंबर, बिल्ली कहाँ खड़ी थी। पेड़ पर, दीवार के पास, पेड़ के तने से पैर टिकाए, या गली में। तो उत्तर, पेड़ के तने से पैर टिकाए। बिल्ली कौवे बिल्ली को क्यों भगा रहे थे। बिल्ली ने उसका खाना छीन लिया। बिल्ली पेड़ पर चढ़कर बच्चों को तक पहुंचना चाहती थी, या वो बिल्ली जोर से म्याऊं कर रही थी, या बिल्ली उसके घोंसले को तोड़ रही थी। उत्तर है क्या, बिल्ली पेड़ पर चढ़कर बच्चों तक पहुंचना चाहती थी। अब देखो, पेड़ की डाल पर क्या था। कौवे का घोंसला था, गौरैया का घोंसला था, या कौवे का घोंसला बच्चे, या कौवे का खाना। तो उत्तर, कौवे का घोंसला और बच्चे। अब देखो, बच्चे को कौन संभाल रही थी। पीकू, माँ कौवा, बिल्ली, या डमरू। तो उत्तर है माँ कौवा। डमरू ने क्या किया। चिड़ियों का कोई परिवार नहीं होता है। मनुष्य की तरह चिड़ियों का भी परिवार होता है। सारे कौवे एक ही मोहल्ले के हैं। बिल्ली बहुत चालाक है। अब देखो, ये जो हम पढ़े हैं उसी में देख क्या था, मनुष्य की तरह चिड़ियों का भी परिवार होता है। उत्तर है। अब 6 नंबर देखो, सॉरी 7 नंबर, चिड़ियों ने क्या कहा। सॉरी, शिक्षक ने क्या कहा। हो सकता है सारे कौवे एक ही परिवार का ना हो। बिल्ली बहुत डरपोक है। पीकू ने गलत देखा। चिड़िया का परिवार नहीं होता है। उत्तर क्या, हो सकता है सारे कौवे एक ही परिवार के ना हों। ये किसने कहा, शिक्षिका ने कहा, नहीं टीचर ने कही। अब देखो नीचे वो पेज नंबर 100। ठीक है, परिवार, तुम्हारे मोहल्ले में किसी पर कोई विपत्ति आ जाए तो तुम उसकी मदद नहीं करते हैं। यहाँ भी वही बात है, मगर पक्षियों का भी परिवार होता। तुमने देखा होगा, कौवे हमेशा अपने बच्चे की देखभाल में लगे रहते हैं।
कुछ बड़े होते ही उन्हें खिलाते हैं, उड़ना सिखाते हैं। ठीक है, कौन सिखाता? कौवा। बड़ा होने पर क्या होगा? उड़ना सिखाता है और खेलना सिखाता है। अब देखो, बड़े होते ही पशु पक्षियाँ के बच्चे पूरी तरह मुक्त हो जाता है, मुक्त में स्वतंत्र। ठीक है, बैसाखी ने कहा कुत्ते बिल्ली भी अपने छोटे बच्चों के काफ़ी देख रेख करते हैं। ठीक है, देखो कुत्ते बच्चे, देखो पक्षी के बच्चे हैं। अब देखो, तुम लोग मनुष्य के अलावा भी बहुत से प्राणियों के बारे में जानते हो। पशु पक्षी मक्खियों की तरह कीट पतंग होते हैं। इसके परिवार के संबंध में तुम्हें मालूम है। नीचे उन प्राणियों के संबंध में आप लिखो। देखो यहाँ पर कॉलम बनाया हुआ था, इसमें आप लोग भर लोगे पक्षियों के नाम। ठीक है, प्राणियों के नाम, प्राणी में सब आ सकता है, पशु भी आ सकता है, पक्षी भी आ सकता है। अब देखो उनके परिवार के बारे में तुमने क्या देखा है? किसके परिवार में? जिसके बारे में प्राणी लिखे उसी के बारे में, उसके परिवार के बारे में क्या जानते? किसके परिवार में? जो प्राणी का नाम लिखे उसके बारे में। गाय बड़े बछड़े को प्यार से चाटती है। गाय उनके पास रहती है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है और उसकी रक्षा करती है। कुत्ता अपने बच्चों के साथ खेलता है, उसकी देखभाल करता है। कुत्ते अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और उन्हें खतरे से बचाते हैं। गौरैया या चिड़िया घोंसले में बच्चों को दाना खिलाती है। उससे बच्चे उड़ने लगते हैं तो उन्हें उड़ना सिखाती है। कौन? गौरैया। बिल्ली अपने बच्चे को दूध पिलाती है और चाटती है। और यहाँ पर देखो, बच्चों को चलना फिरना और शिकार करना सिखाती है बिल्ली। हाथी देखो, झुंड में रहते हैं, छोटे छोटे हाथियों को झुंड संभालता है। छोटे छोटे हाथियों को झुंड संभालता है। हाथी का परिवार मिलकर बच्चों की रक्षा करता है। अब कौवा, बच्चे घोंसले में होते हैं, माता पिता उन्हें दाना खिलाते हैं। कई कौवे मिलकर बच्चों की रक्षा करते हैं, जैसे बिल्ली को भगाना। अब देखो नीचे 101 पेज, ये है चिट्ठी मिलने का आनंद। ठीक है, चित्र देख रहे हो, उससे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो नीचे फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। केतकी और टिकाई स्कूल से घर लौट रहे थे। रास्ते में डाकिया भैया ने केतकी को एक चिट्ठी दी। ऊपर में उनका नाम ही लिखा हुआ था, उनके बाद पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट ऑफिस, जिला। चिट्ठी की बाईं तरफ छोटी बुआ का नाम था, उसके नीचे बहुत कुछ लिखा हुआ था। केतकी ने पूछा, यह तो बुआ का नाम है, उसके नीचे क्या लिखा है? डाकिया भैया ने कहा, छोटी बुआ का पता लिखा है। केतकी ने समझ गई, छोटी बुआ विश्वनाथ बोस के घर में रहती है। केतकी दूसरे दिन जब स्कूल गई, अपने साथ पोस्टकार्ड भी लेकर गई। सुमाना के चाचा जी भी कोलकाता से ऐसे ही चिट्ठी भेजते हैं। सुमाना ने कहा, यह केतकी की चिट्ठी है, इसलिए नाम दाहिनी तरफ लिखा हुआ है। भेजने वाला का नाम बाईं तरफ होता है। इसी तरह चिट्ठी में पता लिखा होता है, शहर के घरों का नंबर होता है, और घर जिस रास्ते के किनारे बसा होता है उस रास्ते का नाम भी होता है। देखो डमरू ने कहा, डमरू है ना, डमरू कोई क्लासमेट लोग का नहीं दोस्त होता का, छात्र छात्री है जो स्कूल का, ये है। अब देखो डमरू ने कहा, पोस्ट ऑफिस का नंबर होता है, कोलकाता का पोस्ट ऑफिस नंबर 700 से शुरू होता है। अब हम लोग बच्चों ये पढ़े हैं, अब इसी का हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब देखो, ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखो। डाकिया भैया ने केतकी को क्या दिया? डाकिया भैया ने केतकी को चिट्ठी दी। ठीक है, चिट्ठी के ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा था? चिट्ठी के सबसे ऊपर केतकी का नाम लिखा हुआ था। नाम के बाद क्या लिखा होता है? नाम के बाद पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट ऑफिस, जिला लिखा होता है।
चिट्ठी की बाईं तरफ किसका नाम होता है? चिट्ठी की बाईं तरफ छोटी बुआ का नाम लिखा था। छोटी बुआ के नाम के नीचे क्या था? छोटी बुआ के नाम के नीचे उसका पता था, लिखा था। ठीक है, अब देखो कहाँ गया। केतकी की छोटी बुआ कहाँ रहती है? केतकी की छोटी बुआ विश्वनाथ बोस के घर में रहती है। 2 नंबर 7 नंबर देखो, चिट्ठी में दानी और किसका नाम होता है? उत्तर, दानी और प्राप्त करने वाला का नाम होता है। प्राप्त माने जिसको मिलता है चिट्ठी, प्राप्त का भेजने वाला होता है वो प्राप्त करता जो भेजा। ठीक है, प्राप्त करना माने पाने वाला का नाम। चिट्ठी में दाएं और किसका नाम लिखा होता है? तो उत्तर है चिट्ठी के बाईं ओर, सॉरी दाएं नहीं बाईं ओर, चिट्ठी के बाईं और किसका नाम होता है? चिट्ठी के बाईं ओर भेजने वाला का नाम होता है, जो भेजता है उसका, और दाहिने में प्राप्त करने वाला का, बाएं में भेजने वाला का। शहर की चिट्ठी के पत्ते में क्या क्या होता है? शहर की चिट्ठी के पत्ते में क्या क्या होता है? शहर के घर का नंबर और जिस रास्ते के किनारे बसा होता है उस रास्ते का नाम लिखा होता है। अब देखो, कोलकाता के पोस्ट ऑफिस का नंबर किस अंक से शुरू होता है? कोलकाता पोस्ट ऑफिस का नंबर 700 से शुरू होता है। ओके बच्चों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करें। ओके बच्चों।